सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर वहां मौजूद सभी लोगों में उत्साह देखने को मिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, विभागाध्यक्ष लॉ प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षगण, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री श्री उपाध्याय जी, मुख्य सचिव, फैकल्टी मेंबर्स, उपाधि धारण करने वाले उपाधि धारकों के सभी अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आज के इस दीक्षांत समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये महज संजोग नहीं बल्कि भारत के अंदर विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ स्नातक, प्रस्नातक और शोध की डिग्री लेने के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह एक संजोग दिया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह है और इससे पहले के भी 2 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का आशीर्वाद यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और न्याय जगत के लिए एक स्मरणीय पल है। उन बातों को आज भी उत्तर प्रदेश का वासी, न्याय जगत पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति बड़े ही सकारात्मक भाव के साथ उसकी सराहना करता है
और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तीसरे दीक्षांत समारोह में भी हमारे शोध की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रस्नातक और स्नातक उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज एक बार फिर से न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के इस शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है, उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय, एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है वो भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है।